जाना पड़ता है उस कृष्ण को हृदय में भरने के लिए, क्योंकि उसके पास ही वो साधन है। सत्संग में वो साधन है जो आपको सर्वत्र परमात्मा को आपके हृदय में वास करवाने का, प्रकट करने का, अनुभव कराने का। नहीं तो लोग तो कहें भगवान तो सब जगह है, फिर हमें संत गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है भाई? तो हवा तो सब जगह है, फिर पंप वाले के पास जाने की क्या जरूरत है? भर लो खुद ही हवा। उम्र बीत जाएगी, 100 साल बीत जाएंगे, कितने 100 साल बीत जाएंगे, फिर भी टायर में हवा नहीं भर पाओगे, भले कितनी भी जोर की चलती हो, कितनी तेज हवा चलती हो, लेकिन नहीं भर पाओगे। उसके लिए पंप वाले के पास जाना जरूरी है, और वो 2 मिनट में भर देगा। ऐसे आप कहो मुझे गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तो आप ही गुरु हूं, मुझे गुरु के पास जाने की क्या जरूरत? तो उम्र भर उसका टायर खाली रहेगा, वो जितनी कोशिश करे भरने की, पॉसिबल नहीं। क्यों? अगर यही बात सत्य होती तो कृष्ण ने क्यों कहा तद्विधि पर्णपातेन प्रप्रश्नेन सेव्या? जाओ किसी संत के पास, जाओ किसी गुरु के पास, और जाकर क्या करो? परिप्रश्नेन सेव्या, जाकर उनकी सेवा करो। जिन सेव्या, जाके सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, प्रसन्न करो और फिर प्रश्न पूछो, क्योंकि वो मेरा दूत है, मेरा भक्त मेरा दूत है। ऐसा दूत जो तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही, कहो तो सुना दो इसी विषय के उपलक्ष्य में। एक भगवान का बड़ा अच्छा भक्त था, समझने की बात है, बड़ा समझने का प्रसंग है, और समझिए आप लोग, क्योंकि अभी अनुकूल निकला है श्लोक के तद्विधि प्रणपातेन। क्योंकि दर्शन वंदन कीर्तन ये तो सब हम करेंगे, लेकिन कोई करवाने वाला चाहिए। क्योंकि आज जो हम कीर्तन कर रहे हैं वो कल हमसे किसी ने, बोलो ना, करवाया था। आज जो हम कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो कल हमसे किसी ने करवाया था। आज जो हम कृष्ण के आगे खड़ा होकर कीर्तन करते हैं, मत्था टेकते हैं, झुकते हैं, बैठते हैं, वो कल ये सब हमसे किसी ने करवाया था। अगर हम में इतनी क्षमता होती तो उनसे पहले भी ये सब करते, उनके मिलने से पहले हम सब कर रहे होते। लेकिन उस समय हमारा जीवन था क्या, हम क्या जाने कौन था कृष्ण और कौन थी राधा। संसार को भोगने का पक्का था, पक्का इरादा, आपसे मिल गई है मंजिल गुरुदेव हमारे। गुरु के सर पे कोई सींग नहीं है, जिसने आपके जीवन को इंस्पायर किया, जिसने आपके जीवन को टर्न किया, जिसने आपको जीवन को सम्मानजनक बना दिया, बस वही गुरु। कोई संग सींग है क्या सर पे? कोई सींग है क्या? और जो इस तरह से नहीं करते हैं, कृष्ण की नजर में कभी सम्मानित नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। काकभूषणी जी महाराज जो इतने बड़े संत हो गए, उनके पिछले जन्म की एक कथा सुनाऊं आपको, कि वो भगवान भोलेनाथ के बहुत परम भक्त हुए। उनके गुरु ने जो उनको मंत्र दिया, जो पहले जन्म में काकभूषणी थी, उनके गुरु ने जो उनको मंत्र दिया, उस मंत्र के जाप के बल पर उनमें इतनी शक्ति आ गई कि साक्षात भगवान शिव से बातें करने लग गए।
जब साक्षात भगवान शिव से बातें करने लगे तो एक दिन वो शंकर भगवान से बातें कर रहे थे, काकभूषणी जी महाराज अपने पहले जन्म में। और शंकर भगवान से जब बातें कर रहे थे, ऐसे में उनके गुरु आ गए। तो उसने अपने गुरु को देखा अनदेखा कहा और सोचा कि आए तो हैं महाराज, लेकिन इस समय मैं किससे बातें कर रहा हूं जी? साक्षात भगवान शिव से। इसलिए अगर मैं खड़ा हो गया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, दंडवत किया तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा, बाद में करूंगा, अवॉइड कर दिया। जब भगवान शिव ने यह सब देखा तो उनसे बहुत नाराज हुए और कहा, तुम जिसने तुमको मुझसे बात करना सिखाया, जिसने तुमको इस लायक बनाया कि इस मंत्र का जाप कर सको, और उसी का सम्मान तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाके कौवे बन जाओ, तुम जाके कौवे बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा मंत्र मतलब कौवे की तरह ट्राई 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 है। क्योंकि उस महापुरुष का तुमने सम्मान नहीं किया जिसने तुम्हें ये सब समझाया, जिसने तुम्हें ये सब सिखाया, तो जिसने तुम्हें सब ये बताया। याद रखना, जब गुरु की प्राप्ति, संत की प्राप्ति जीवन में होती है तो सारे देवी देवताओं की पूजा का फल होता है। वो जिसने पिछले जन्मों में हमने सेवा पूजा जो भी देवी देवताओं की भक्ति की है, तब वो कृष्ण कृपा हुई तो ऐसा महापुरुष मिला जिसने हमारे जीवन को पूरा बदल डाला। जिसने हमारे पूरे जीवन को बदल डाला, अपने पवित्र वाइब्रेशन के द्वारा हमारे हृदय को परिवर्तन कर दिया। हम राक्षस जैसा जीवन बिता रहे थे, हमें वैष्णव बना दिया। हम संसार की बकवास करते थे, आज हमें कीर्तन करना सिखा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राधे। आज हमारे जीभ पे महारानी का नाम आ गया। इस तरह से हमारा जीवन परिवर्तनशील हो गया। तब ऐसा करने से भगवान शिव ने कहा, तुम जाके दूसरा जन्म कौवे का लो, मैं तुमसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं। तो ये सारे देवी देवताओं की जो पूजा पाठ हमने सेवा पिछले जन्मों में, कई जन्मों में, उसका फल क्या है? किसी महापुरुष का मिलना, जो हमारे जीवन में क्या क्या करवाता है। आज जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यशोगान कर रहे हैं कृष्ण का। क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं कृष्ण का। क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का। क्या कर रहे हैं? वंदन कर रहे हैं कृष्ण का। क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं कृष्ण का। क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं कृष्ण का। और ऐसे करने से क्या हो रहा है? हमारे सारे पाप कर्मों के फल तुरंत धुल जा रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों का मिलना, ऐसे संतों का मिलना, हमारे ऊपर सारे देवी देवताओं की कृपा है। सारे पुण्य कर्मों का फल श्री हरि की कृपा रूपी वर्षा है। मुझे रामकृष्ण परमहंस की कथा याद आ रही है। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के बहुत बड़े पुजारी, और आज भी कलकत्ता में उनका जो बहुत बड़ा मठ है, जिन्होंने दर्शन किए होंगे। और रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु है? स्वामी विवेकानंद जी के। इतने बड़े पहुंचे हुए संत, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो साक्षात मां काली से दर्शन करते। एक दिन वो जंगल में बैठे हुए थे ध्यान में, तो किसी ने उनके सर पे हाथ रखा, आंख खोली, तोतापुरी महाराज थे। कौन थे? तोतापुरी महाराज थे। और रामकृष्ण को कहने लगे, बेटा
मैं तुमको दीक्षा देना चाहता हूं। अरे मैं किसी गुरु के पास क्यों जाऊं? क्योंकि मैं तो साक्षात माँ काली से हैं बातें करता हूं, माँ काली मेरे हाथ से खाती है, और मैं जाऊं इनसे दीक्षा लेने, इनके आश्रम में जाऊं? ऐसे कैसे संभव है? चलो फिर भी माँ काली से तो पूछूं ये क्या चक्कर है सारा। जब वो अपनी साधना में गए, माता काली प्रकट हुई और कहा, माँ मैं कई बरसों से आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। बिल्कुल। तो माँ उस सेवा का कोई फल आप बता सकती हो, क्या होगा? बोला, बेटा कल जो महात्मा तुम्हारे सर पे हाथ रखने आया था ना, वही मेरी सेवा का फल था सारा। जो तुम मेरी सेवा कर रहे हो ना बेटा, वही फल है। वो महात्मा तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। तो आज जो हमारे जीवन में गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से ये सब हो रहा है, तब हमारे मुंह से एक बार भी ऐसे निकलता है ना, जय गुरुदेव, कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आपको एक कथा सुनाऊं इसी उपलक्ष्य में। एक महात्मा जंगल में बैठे समाधि में थे और भजन में लगे हुए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ऐसे नाम स्मरण भजन में बैठे हुए थे। वहां से एक शिकारी गुजरता, बहुत शिकार करने वाला, जानवरों को बेचता था शिकार करके। वहां से निकला, देखा महात्मा कोई बैठे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। संत के खाली दर्शन में ही बड़ा लाभ है। साधु मिले सब टले, काल जाल जमचोट, शीश नमावर ढड़ पड़े, सब पापन की। संत महापुरुष। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो निकला, देखा वो महात्मा भजन ही कर रहे, ना उठते देखा, ना कहीं जाते देखा, ना सोते देखा, ना खाते देखा। तो ऐसे दर्शन करते करते शिकारी का मन थोड़ा पिघला। और जब मन पिघला, याद रखना, जब मन पिघलता है तो हरि नाम का स्मरण होता है, और मन पत्थर होता है तो संसार की बातें होती है। ये जो भी आप लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे हो, ये आपका मन पिघला है। अगर पत्थर होता तो ये आप कभी नहीं कर सकते। आज जो आप सत्संग में बैठे हो, वो कहीं ना कहीं मन पिघला है। अगर पत्थर होता तो यहां कभी ना बैठे होते। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास समय भी है, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सुविधा भी है, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास साधन भी है, समय, सुविधा और तीनों है, लेकिन उनके पांव सत्संग के तरफ भारी हो जाते हैं, उठते ही नहीं है। क्यों भारी हो जाते हैं? कि पत्थर बंधे हुए उनके पांव हैं। और आप जैसे तैसे समय निकला, तुरंत दौड़े चले आए। क्यों? कि वो पत्थर पांव से निकल गए हैं, नहीं तो भारी हो जाते। हाँ, हम कभी कभी माताओं बहनों को कहते हैं ना, इसका पैर, तो इन सबों के पैर भारी हैं, जो हरि कथा की ओर नहीं आते, जो दर्शन की ओर नहीं आते, जो राधा वृंदावन चंद्र की ओर नहीं आते, इन सबों के पैर भारी है। सबों के पैर भारी है। उनके पास समय भी है, सुविधा भी है और साधन भी है, फिर भी घर में बैठे बैठे न्यूज़ देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, पेपर पढ़ रहे होंगे, इधर उधर की बकवास कर रहे होंगे, लेकिन पैर भारी है। उनको बोलो सत्संग चलोगे, या घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो सत्संग। बोले तू जा, शुक्र कर तुझे भी छुट्टी दी है मैंने। लो,
शुक्र करो तुमको जाने देता हूँ, इतना ही काफ़ी है, मेरी बात नहीं करना। क्यों? अरे भाई तुम्हारा पैर भारी है, अब भगवान जाने कब डिलीवरी होगी। पैर भारी है, वो चल नहीं पा रहा है सत्संग की ओर। और ये माताओं की तो 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो मरते दम तक इसकी यहाँ शमशान में डिलीवरी हो, जब तक तो इसका पैर भारी है, उठ ही नहीं रहा है हरी कथा की ओर। तो जिनका मन पिघल जाता है वही कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उनका मन पिघला है तो अहंकार निकला है, अभिमान निकला है, घमंड निकला है। यह आहिस्ता आहिस्ता मन पिघला है, पत्थर से मोम बना है, पैर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? हल्का हुआ है, तभी तो उठ रहा है। तो जिसको कहो सत्संग चलो, हरि कथा सुनो, कम से कम राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन तो करो, और वो मना कर दे तो समझ लेना इसका पैर अभी भारी है, तभी तो उठ नहीं रहा, जबकि इसके पास सुविधा भी है, समय भी है और साधन भी है। तो चलो महापुरुष बैठे थे, इसका मन आहिस्ता आहिस्ता पिघला। पूछा महाराज